लड़की बस रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई थी, लेकिन बेटी ने उसे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर वह हिल गई। बेटी ने कहा, मम्मी पापा शंघाई नहीं गए हैं, पापा अलमारी में हैं। पहले लड़की ने इसे बच्ची की बात समझा, लेकिन बेटी ने गंभीर होकर बताया कि रात को बाथरूम जाते समय उसने कई बार पापा को मास्टर बेडरूम से बाहर आते देखा था। पापा कहते थे कि वह उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं और उसे यह बात किसी को न बताने को कहते थे। बेटी ने बताया कि वह पिछले 60 दिनों से यह राज छुपा रही है। 60 दिन का यह नंबर सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके पति को बिजनेस ट्रिप पर गए हुए भी ठीक 60 दिन हो चुके थे। 5 साल की बच्ची इतनी खास झूठी कहानी बना ही नहीं सकती थी। रात को बेटी को सुलाने के बाद लड़की ने कांपते हाथों से पति के सोशल मीडिया अपडेट्स देखे। हर जगह लोकेशन शंघाई की थी और पोस्ट में कभी ऑफिस में काम करना, कभी बाहर घूमना और कभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाना था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन बेटी की बात बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगर पति सच में शंघाई में था तो बेटी ने जिस पापा को देखा वह कौन था? लड़की ने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। वह धीरे धीरे मास्टर बेडरूम में गई और अलमारी के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। अलमारी के अंदर से कपड़ों के हल्के से रगड़ने की आवाज आ रही थी। अलमारी के अंदर सच में कोई था। यह सोचकर लड़की के होश उड़ गए। वह तुरंत बेटी के कमरे में भागी और उसे गले लगाकर पूरी रात जागती रही। अगले दिन बेटी को स्कूल छोड़ते समय लड़की ने सच जानने के लिए उससे पूछा, अगर पापा अलमारी से बाहर आते हैं तो वह क्या पहने होते हैं? बेटी ने बिना सोचे कहा, कभी नाइट सूट, कभी पापा का ऑफिस वाला सूट और कभी टाई भी पहने होते हैं। अलमारी में छुपकर टाई पहनना जैसी अजीब बात ने लड़की को और डरा दिया। उसने आगे पूछा तो पता चला कि वह पापा माँ बेटी के सो जाने के बाद किचन में जाकर खाना खाते, बाथरूम जाते और कभी कभी लिविंग रूम में फोन भी चलाते थे। अब लड़की को 2 बातें पक्की करनी थी। पहली, अलमारी में छुपा आदमी क्या सच में उसका पति लिनशेंग था? और दूसरी, अगर वह वही था तो ऐसा क्यों कर रहा था? बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद लड़की ने एक छोटा सा नाइट विजन कैमरा खरीदा और घर लौटकर सफाई करने का बहाना बनाते हुए उसे अलमारी के सामने ड्रेसिंग टेबल पर छुपा दिया। फिर उसने किचन को ध्यान से चेक किया। पिछले हफ्ते खरीदे गए 6 पैकेट दूध में से वह और बेटी मिलकर सिर्फ 2 पी चुके थे, लेकिन अब 3 ही बचे थे। फ्रिज में रखे 2 अंडे भी बिना वजह गायब थे। सबसे ज्यादा अजीब बात बर्तनों वाली जगह पर रखा एक कटोरा था। लड़की हमेशा बर्तन का मुंह नीचे करके रखती थी, लेकिन वह कटोरा मुंह ऊपर करके रखा था। साफ था कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने किचन का इस्तेमाल किया था। सब कुछ जांचने के बाद लड़की चुपचाप सोफे पर बैठकर कैमरे की रिकॉर्डिंग का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद फोन पर मोशन डिटेक्शन का अलर्ट आया। लड़की ने स्क्रीन को घूर कर देखा। मास्टर बेडरूम की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक आदमी का हाथ बाहर निकला। उसकी कलाई पर वही घड़ी थी जो लड़की ने पिछले साल वैलेंटाइन डे पर अपने पति को गिफ्ट की थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि अलमारी में छुपा आदमी उसका पति ही था। जो आदमी 3 महीने के लिए शंघाई बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, वह असल में पूरे 60 दिनों से अपने ही घर की अलमारी में छुपा हुआ था और लड़की हर दिन उसी घर में रहती थी, जबकि वह सिर्फ कुछ मीटर दूर अलमारी के अंदर से उसे देखता और उसकी बातें सुनता था। यह सोचकर लड़की के अंदर घिन और डर दोनों भर गए। तभी सास का फोन आ गया। सास ने बताया कि कल जब लड़की घर पर नहीं थी तो वह अपनी चाबी से घर खोलकर अपनी पोती के लिए स्नैक्स देने आई थी। लड़की को तुरंत सब समझ आ गया। सास स्नैक्स देने नहीं बल्कि अलमारी में छुपे अपने बेटे के लिए खाना पानी देने आई थी। उसने तुरंत घर के डोर लॉक का रिकॉर्ड चेक किया और देखा कि पिछले 2 महीनों में सास 4 बार चुपके से घर आई थी। हर बार वह उसी वक्त आई जब लड़की ऑफिस में और बेटी स्कूल में होती थी। शाम को लड़की बेटी को स्कूल से लेकर आई और सामान्य तरीके से पूछा, क्या पापा ने कल तुम्हें फोन किया था? बेटी ने मासूमियत से कहा, हाँ पापा ने फोन किया था। उन्होंने पूछा, मम्मी घर पर क्या कर रही है और क्या घर में कोई अजनबी आया था? पापा ने मुझे यह बात मम्मी को बताने से मना किया था। रात को लड़की ने बेटी की स्मार्ट वॉच की कॉल हिस्ट्री देखी, लेकिन उसमें कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। ये कैसे हो सकता था? इसका सिर्फ एक मतलब था, पति उसके